ऋषिकेश में प्रकाश उत्सव पर नगर कीर्तन का हुआ आयोजन। मेयर अनीता ममगाई ने की शिरकत। मेयर ने की शहर की खुशहाली की कामना। मसूरी में इगास पर्व पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन। जिला अधिकारी सोनिका मीना ने कार्यक्रम में की शिरकत। डीएम ने दी इगास पर्व की बधाई। ऋषिकेश में धूमधाम से मनाया गया इगास पर्व। कई जगह पर ग्रामीणों ने खेला भैलो खेल। पहाड़ी गीतों पर झूमे दर्शक। और जबरेड़ा में 20 सालों से ठप है सड़क निर्माण कार्य। सड़क पर दिख रहे सिर्फ गड्ढे ही गड्ढे। वाहन चालकों को हो रही परेशानी। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और बड़ी खबर के साथ बुलेटिन का आगाज कर लेते हैं। आपको बता दें कि सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में भर्ती प्रक्रियाओं को लेकर वो सख्त नजर आ रहे हैं और सीएम धामी ने बैठक में अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। भर्ती प्रक्रियाओं में अधिकारी तेजी लाएं, ये निर्देश दिए गए हैं। विभिन्न विभागों के सचिव रिक्तियों की सूचना 1 सप्ताह के अंदर उपलब्ध कराएं। सेवा योजना और कौशल विकास विभाग नियमित करें रोजगार मेलों का आयोजन। राज्य के अधिक से अधिक लोगों को रोजगार मिले। विभागों की फाइलें शासन स्तर पर लंबित न रहें, इसके लिए मुख्यमंत्री कार्यालय संज्ञान लेगा। रिक्त पदों के अध्याचन का परीक्षण कर आयोग को भेजें और साथ ही योजनाओं के क्रियान्वयन में विभागीय स्तर पर तेजी से कार्य किए जाने के निर्देश दिए गए हैं और विभाग को लेने होंगे अपने कार्यप्रणाली में सुधार। तो वहीं आपको बता दें कि विभागीय उपयोगिता के दृष्टिगत आवश्यक या महत्वपूर्ण पदों को शीघ्रता से भरें, तो विभाग को लाने होंगे अपनी कार्यप्रणाली में सुधार और साथ ही विभागीय उपयोगिता के दृष्टिगत आवश्यक और महत्वपूर्ण पदों को शीघ्रता से भरें। ये सीएम पुष्कर सिंह धामी ने निर्देश दिए हैं। आज हमने सभी विभागों को बुलाया था। सभी विभागों के जो विभाग अध्यक्ष थे, सचिव थे। पुराना एक डाटा है, लगभग 30,000 भर्तियां अभी होनी है। ऐसी 30,000 रिक्तियां अभी निकली हैं तत्कालिक रूप से। उन सभी पर हमने तत्काल भर्ती करने का निर्णय लिया है कि जल्दी से उसमें भर्ती प्रक्रिया में उनके अध्याचन निकाले जाएं। जो लोक सेवा आयोग को दिए जा सकते हैं, लोक सेवा आयोग को देंगे और उनसे जल्दी भर्ती प्रक्रिया करवाएंगे और 1 हफ्ते के अंदर सारे विभाग अपने अपने जो है सारे काम पूरे कर लेंगे और इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। साथ ही जो हमारे उद्योग स्थापित हैं, हमारा स्किल डिपार्टमेंट, हमारा इंडस्ट्री डिपार्टमेंट, ये मिलकर भर्ती मेले भी आयोजित करेंगे। हमारा मिशन है कि पूरे उत्तराखंड के अंदर जितने भी पद, चाहे वो हमारे औद्योगिक संस्थानों में हैं या हमारे सरकारी विभागों में हैं, सबके सब भरे जाएंगे। आगे हम स्वरोजगार को लेकर भी बड़ा अभियान इसी तरह से चलाने वाले हैं। तो लगातार सीएम पुष्कर सिंह धामी प्रदेश में जो भी भर्ती हैं उनको भरने के लिए लगातार अधिकारियों को निर्देश देते हुए नजर आ रहे हैं और तमाम अधिकारियों को उन्होंने फिलहाल निर्देश दिए कि 1 सप्ताह के अंदर सूची प्रदान की जाए कि जहां जहां पर रिक्त पद हैं और वहां पर लगातार भर्तियों की सूची प्रदान की जाए और वहां पर जल्दी से जल्द भर्ती प्रक्रिया को शुरू करें। फिलहाल खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विजन और प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के मिशन से प्रगति के पथ पर निरंतर आगे बढ़ रहा है उत्तराखंड। रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, निवेश और भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड के सपने को साकार कर रही है उत्तराखंड सरकार। पर्यटन से राज्य में मिल रहे हैं आर्थिक प्रगति को पंख। उत्तराखंड के सीएम तक पहुंच रही जनता की आवाज। उत्तराखंड में बढ़ता निवेश बन रहा है विकास का मुख्य आधार। राज्य की जनता की सुनी मन की बात मिलने जा रहा है राज्य को मजबूत भू कानून का आधार। उत्तराखंड के वीर सैनिकों का हो रहा है सम्मान। प्रदेश में भ्रष्टाचार पर की बड़ी चोट। सुखी, समृद्ध, खुशहाली की तरफ लगातार है बढ़ना। जन जन का है सपना, आगे बढ़ता रहे उत्तराखंड अपना। अंधेरों को उजालों से मिटाया है, सड़कों को
मंजिल से मिलाया है। उत्तराखंड का कोना कोना उन्नत हमने बनाया है। जन जन का जीवन खुशियों से सजाएंगे। उत्तराखंड को सर्वश्रेष्ठ हम बनाएंगे। एक ही लक्ष्य एक ही सपना, करे उन्नति उत्तराखंड अपना। रेल दौड़ेगी हर शहर गांव, उत्तराखंड को जोड़ेगी उड़ान योजना। मुफ्त 3 गैस सिलेंडर से राहत दिलाएंगे। जन जन का जीवन खुशियों से सजाएंगे। उत्तराखंड को सर्वश्रेष्ठ हम बनाएंगे। विकल्प रहित संकल्प के साथ उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड में आम जनता का जीवन सरल बनाने के लिए अनेकों योजनाओं का शुभारंभ किया गया। 4 धाम यात्रा मार्ग में बेहतर अवस्थापना विकास और उत्तराखंड सरकार के कुशल यात्रा प्रबंधन से इस वर्ष 35 लाख से अधिक श्रद्धालु 4 धाम के दर्शन कर चुके हैं। क्योंकि आवागमन बना आसान, साथ ही वर्ष 2025 तक उत्तराखंड को आदर्श राज्य बनाने के लिए अनेकों कार्य किए जा रहे हैं। एक ही लक्ष्य एक ही सपना, सर्वश्रेष्ठ बने उत्तराखंड अपना। तो ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। और प्रदेश में भर्तियों को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी सख्त नजर आ रहे हैं और उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक की और बैठक में उन्होंने तमाम अधिकारियों को निर्देश दिए कि 1 सप्ताह के अंदर जो भी प्रदेश में रिक्त पद हैं उनको लेकर उनको सूचना दी जाए और लगातार उन पर भर्तियों को लेकर जो प्रक्रिया है उसको शुरू की जाए। फिलहाल कमल शर्मा हमारे ब्यूरो चीफ हमारे साथ जुड़ चुके हैं तमाम अपडेट्स और जानकारी के साथ। कमल जी, देखिए, बात की जाए और समझने की कोशिश की जाए तो लगातार प्रदेश में किस तरीके से रोजगार बढ़ाया जाए उसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार सतर्क नजर आ रहे हैं और साथ ही यहां पर अधिकारियों को जिस तरीके से निर्देश दिए गए हैं, कहीं ना कहीं तारीफ के काबिल जरूर बात होगी कि जो भी अधिकारी इसमें कोताही बरतेंगे या जो भी काम नहीं करेंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। और लगातार उन्होंने 1 हफ्ते के भीतर जो भी रिक्त पद हैं उनकी सूची मांग ली है। क्या आपको तमाम अपडेट और जानकारी है इसको लेकर? हाँ, दीक्षित कहे तो लगातार पुष्कर सिंह धामी जो है लगातार प्रयास करते रहते हैं किस तरह से इस राज्य को नंबर 1 राज्य बनाया, चाहे वो विकास का काम हो, चाहे वो रोजगार का काम हो, चाहे वो टूरिज्म को लेकर हो, और चाहे अब जो भर्तियां हैं, जो वैकेंसियां हैं, वो कितनी रिक्त है और उसको कैसे भरा जा सके और कैसे लोगों को ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर जो भर्तियां निकल रही है वो अपना आवेदन कर सके और सबसे बड़ी बात है कैसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को स्वरोजगार दिया जा सके। तो इसके लगातार वो प्रयास करते रहते हैं। आज कहें तो शनिवार है, भले ही छुट्टी का दिन है क्योंकि सचिवालय बंद रहता है, लेकिन उसके बावजूद भी आज उन्होंने यहाँ पर एक बहुत बड़ी अधिकारियों के साथ बैठक की और उन्होंने स्पष्ट निर्देश किया। उन्होंने कहा सभी विभाग जितने भी हैं उनमें कितने रिक्त पद हैं यहाँ पर, उसकी आप पूरी डिटेल्स जितनी भी है आप उसको यहाँ पर उपलब्ध कराएं, उसका विवरण पूरी तरह से भी उपलब्ध कराएं। और साथ ही उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा, उन्होंने कहा है कि जो रोजगार और स्वरोजगार बढ़ाने के लिए उन्होंने सेवा योजना जो कौशल विभाग है वो लगातार यह रोजगार मेले का आयोजन करें जिसमें विभिन्न औद्योगिक संगठनों का सहयोग ले और वहां पर एक जानकारी मेले के माध्यम से लग सके कि जो लोग वहां पर आए कैसे वो रोजगार अपना बढ़ा सकते हैं, कैसे वो अपना कोई नया काम कर सकते हैं, क्या उसमें नई जानकारी मिल सकती है। ये उन्होंने कहा है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को जो कहा जाता है कि बेरोजगारी है, उन्होंने कहा कुछ नहीं है। उन्होंने कहा बेरोजगारों को कैसे रोजगार दिया जाए, कैसे उनको यहाँ पर काम उपलब्ध करा जाए और जो विभाग है कहाँ उनपे नियुक्तियां हैं जहां पर देखा जाए रिक्त पद पड़े हैं और वहां पर उनकी नियुक्तियों के लिए निकलनी है। और उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा, उन्होंने कहा पूरी डिटेल्स हमें बना। कहीं प्रदेश में पलायन को रोकने को लेकर भी सीएम पुष्कर सिंह धामी सख्त नजर आ रहे हैं क्योंकि जब प्रदेश में ही आपको रोजगार मिल जाएगा तो अन्य प्रदेशों में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए और साथ ही हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बुलेटिन में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विजन
और प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के मिशन से प्रगति के पथ पर निरंतर आगे बढ़ रहा है उत्तराखंड। रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, निवेश और भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड के सपने को साकार कर रही है उत्तराखंड सरकार। पर्यटन से राज्य में मिल रहे हैं आर्थिक प्रगति को पंख। उत्तराखंड के सीएम तक पहुंच रही जनता की आवाज। उत्तराखंड में बढ़ता निवेश बन रहा है विकास का मुख्य आधार। राज्य की जनता की सुनी मन की बात, मिलने जा रहा है राज्य को मजबूत भू कानून का आधार। उत्तराखंड के वीर सैनिकों का हो रहा है सम्मान। प्रदेश में भ्रष्टाचार पर की बड़ी चोट। सुखी, समृद्ध, खुशहाली की तरफ लगातार है बढ़ना। जन जन का है सपना, आगे बढ़ता रहे उत्तराखंड अपना। अंधेरों को उजालों से मिटाया है, सड़कों को मंजिल से मिलाया है। उत्तराखंड का कोना कोना उन्नत हमने बनाया है। जन जन का जीवन खुशियों से सजाएंगे। उत्तराखंड को सर्वश्रेष्ठ हम बनाएंगे। एक ही लक्ष्य, एक ही सपना, करे उन्नति उत्तराखंड अपना। रेल दौड़ेगी हर शहर गांव, उत्तराखंड को जोड़ेगी उड़ान योजना। मुफ्त 3 गैस सिलेंडर से राहत दिलाएंगे। जन जन का जीवन खुशियों से सजाएंगे। उत्तराखंड को सर्वश्रेष्ठ हम बनाएंगे। विकल्प रहित संकल्प के साथ उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड में आम जनता का जीवन सरल बनाने के लिए अनेकों योजनाओं का शुभारंभ किया गया। 4 धाम यात्रा मार्ग में बेहतर अवस्थापना विकास और उत्तराखंड सरकार के कुशल यात्रा प्रबंधन से इस वर्ष 35 लाख से अधिक श्रद्धालु 4 धाम के दर्शन कर चुके हैं। क्योंकि आवागमन बना आसान, साथ ही वर्ष 2025 तक उत्तराखंड को आदर्श राज्य बनाने के लिए अनेकों कार्य किए जा रहे हैं। एक ही लक्ष्य, एक ही सपना, सर्वश्रेष्ठ बने उत्तराखंड अपना। तो ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और खबरों में आगे बढ़ेंगे। नगर निगम महापौर अनीता ममगाई ने सिखों के प्रथम गुरु गुरु नानक देव जी महाराज के पावन प्रकाश उत्सव के उपलक्ष्य में गुरुद्वारा श्री सिंह सभा के तत्वावधान में आयोजित नगर कीर्तन में शीश नवाकर शहर की खुशहाली की और मंगल कामना की है। आपको बता दें कि महापौर अनीता ममगाई ने अपहरण रेलवे रोड स्थित गुरुद्वारा श्री सिंह सभा द्वारा आयोजित नगर कीर्तन में सहभागिता की और आपको बता दें कि महापौर ने गुरु ग्रंथ साहिब और पंच प्यारों का आशीर्वाद भी लिया। और वहीं इस अवसर पर महापौर ने कहा कि गुरु नानक देव जी महाराज संपूर्ण मानवता के लिए प्रेरणा पुंज है। सिख परंपरा का इतिहास अत्यंत गौरवशाली है और इस परंपरा के त्याग और बलिदान की गाथा को विस्मृत नहीं किया जा सकता। अब बुलेटिन में लगातार खबरों का सिलसिला जारी है, यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विजन और प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के मिशन से प्रगति के पथ पर निरंतर आगे बढ़ रहा है उत्तराखंड। रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, निवेश और भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड के सपने को साकार कर रही है उत्तराखंड सरकार। पर्यटन से राज्य में मिल रहे हैं आर्थिक प्रगति को पंख। उत्तराखंड के सीएम तक पहुंच रही जनता की आवाज। उत्तराखंड में बढ़ता निवेश बन रहा है विकास का मुख्य आधार। राज्य की जनता की सुनी मन की बात, मिलने जा रहा है राज्य को मजबूत भू कानून का आधार। उत्तराखंड के वीर सैनिकों का हो रहा है सम्मान। प्रदेश में भ्रष्टाचार पर की बड़ी चोट। सुखी, समृद्ध, खुशहाली की तरफ लगातार है बढ़ना। जन जन का है सपना, आगे बढ़ता रहे उत्तराखंड अपना। अंधेरों को उजालों से मिटाया है, सड़कों को मंजिल से मिलाया है। उत्तराखंड का कोना कोना उन्नत हमने बनाया है। जन
जन का जीवन खुशियों से सजाएंगे, उत्तराखंड को सर्वश्रेष्ठ हम बनाएंगे। एक ही लक्ष्य एक ही सपना, करे उन्नति उत्तराखंड अपना। रेल दौड़ेगी हर शहर गांव, उत्तराखंड को जोड़ेगी उड़ान योजना। मुफ्त 3 गैस सिलेंडर से राहत दिलाएंगे, जन जन का जीवन खुशियों से सजाएंगे, उत्तराखंड को सर्वश्रेष्ठ हम बनाएंगे। विकल्प रहित संकल्प के साथ उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड में आम जनता का जीवन सरल बनाने के लिए अनेकों योजनाओं का शुभारंभ किया गया। 4 धाम यात्रा मार्ग में बेहतर अवस्थापना विकास और उत्तराखंड सरकार के कुशल यात्रा प्रबंधन से इस वर्ष 35 लाख से अधिक श्रद्धालु 4 धाम के दर्शन कर चुके हैं। क्योंकि आवागमन बना आसान, साथ ही वर्ष 2025 तक उत्तराखंड को आदर्श राज्य बनाने के लिए अनेकों कार्य किए जा रहे हैं। एक ही लक्ष्य एक ही सपना, सर्वश्रेष्ठ बने उत्तराखंड अपना। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और खबरों में आगे बढ़ेंगे। 4 दिवसीय नैनबाग शरदोत्सव का आज से आगाज हो गया है और शरदोत्सव का शुभारंभ प्रदेश के शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल और क्षेत्रीय विधायक प्रीतम सिंह ने किया है। वहीं 4 दिवसीय शरदोत्सव में कबड्डी और वॉलीबॉल सहित कई प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं और इस अवसर पर सरदार सिंह रावत आदर्श राजकीय इंटर कॉलेज नैनबाग की छात्राओं ने रंगारंग प्रस्तुति भी दी है। और वहीं इस दौरान मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि सांस्कृतिक मेले ऐतिहासिक धरोहर है, सांस्कृतिक विरासत से जोड़ने के लिए इस तरह के आयोजन जरूरी है। वहीं इस अवसर पर क्षेत्रीय विधायक प्रीतम सिंह, नैनबाग शरदोत्सव के अध्यक्ष वीरेंद्र रावत और सचिव प्रदीप कवि सहित समस्त पदाधिकारी सहित अन्य स्थानीय जनप्रतिनिधि मौजूद रहे हैं। आज 34वें शरदोत्सव नैनबाग का विधिवत उद्घाटन हमारे टिहरी जिले के प्रभारी मंत्री और शहरी विकास एवं आवास मंत्री श्री प्रेमचंद अग्रवाल जी ने माननीय मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि के रूप में और श्रीमान हमारे धनोल्टी विधानसभा के विधायक श्री प्रीतम पंवार जी ने विधिवत रूप से इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया। कार्यक्रम में जैसे कि हम 4 दिवसीय ये कार्यक्रम है, इसमें आज बहुउद्देशीय शिविर का जिला प्रशासन की ओर से आयोजन किया गया। जो मांगे थी उसको जो है उन्होंने सहर्ष स्वीकृति के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के पास हमारा मांग पत्र प्रेषित किया है। हम उनका तो खबर पर बने रहेंगे, लेकिन यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विजन और प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के मिशन से प्रगति के पथ पर निरंतर आगे बढ़ रहा है उत्तराखंड। रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, निवेश और भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड के सपने को साकार कर रही है उत्तराखंड सरकार। पर्यटन से राज्य में मिल रहे हैं आर्थिक प्रगति को पंख। उत्तराखंड के सीएम तक पहुंच रही जनता की आवाज। उत्तराखंड में बढ़ता निवेश बन रहा है विकास का मुख्य आधार। राज्य की जनता की सुनी मन की बात मिलने जा रहा है राज्य को मजबूत भू कानून का आधार। उत्तराखंड के वीर सैनिकों का हो रहा है सम्मान। प्रदेश में भ्रष्टाचार पर की बड़ी चोट। सुखी, समृद्ध, खुशहाली की तरफ लगातार है बढ़ना। जन जन का है सपना, आगे बढ़ता रहे उत्तराखंड अपना। अंधेरों को उजालों से मिटाया है, सड़कों को मंजिल से मिलाया है। उत्तराखंड का कोना कोना उन्नत हमने बनाया है। जन जन का जीवन खुशियों से सजाएंगे, उत्तराखंड को सर्वश्रेष्ठ हम बनाएंगे। एक ही लक्ष्य एक ही सपना, करे उन्नति उत्तराखंड अपना। रेल दौड़ेगी हर शहर गांव, उत्तराखंड को जोड़ेगी उड़ान योजना। मुफ्त 3 गैस सिलेंडर से राहत दिलाएंगे, जन जन का जीवन खुशियों से सजाएंगे, उत्तराखंड को सर्वश्रेष्ठ
सर्वश्रेष्ठ हम बनाएंगे। विकल्प रहित संकल्प के साथ उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड में आम जनता का जीवन सरल बनाने के लिए अनेकों योजनाओं का शुभारंभ किया गया। 4 धाम यात्रा मार्ग में बेहतर अवस्थापना विकास और उत्तराखंड सरकार के कुशल यात्रा प्रबंधन से इस वर्ष 35 लाख से अधिक श्रद्धालु 4 धाम के दर्शन कर चुके हैं। क्योंकि आवागमन बना आसान, साथ ही वर्ष 2025 तक उत्तराखंड को आदर्श राज्य बनाने के लिए अनेकों कार्य किए जा रहे हैं। एक ही लक्ष्य, एक ही सपना, सर्वश्रेष्ठ बने उत्तराखंड अपना। तो ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और आपको बता दें कि 4 दिवसीय नैनबाग शरदोत्सव का आगाज हो गया है और हमारे संवाददाता अमित नौटियाल हमारे साथ तमाम अपडेट्स और जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अमित, देखिए जिस तरीके से 4 दिवसीय इस शरदोत्सव का आगाज हो गया है, 4 दिनों तक क्या कुछ खास रहने वाला है इस उत्सव में? बिल्कुल दीक्षित, शरदोत्सव का उद्घाटन हो गया आज प्रेमचंद अग्रवाल ने किया, कैबिनेट मंत्री ने। अगर बात की जाए तो शरदोत्सव काफी दिनों से इसकी जोर आजमाइश चल रही थी, लेकिन कई दिनों से इसकी तैयारियां चल रही थी। आज शरदोत्सव का शुभारंभ हुआ जिसमें मुख्यमंत्री प्रतिनिधि के तौर पर कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने शिरकत की। और ये जो इसमें शरदोत्सव में क्रिकेट, कबड्डी या फिर अन्य प्रतियोगिताएं, बात की जाए सामान्य सभी प्रकार की प्रतियोगिता आयोजित की जाती है। शरदोत्सव का मुख्य उद्देश्य यह है कि जो यहाँ की जो प्रतिभा छिपी होती है, कई ऐसी प्रतिभाएं हैं कि जो अपना जो उसको नहीं दिखा पाती, तो इसी को लेकर यहाँ पर कबड्डी, वॉलीबॉल जैसी प्रतियोगिता आयोजित की जाती है। बिल्कुल अमित, आप नजर बनाए रखिएगा, तमाम अपडेट्स और जानकारी हम आपसे लेते रहेंगे इस उत्सव को लेकर। और फिलहाल मेरे साथ इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विजन और प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के मिशन से प्रगति के पथ पर निरंतर आगे बढ़ रहा है उत्तराखंड। रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, निवेश और भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड के सपने को साकार कर रही है उत्तराखंड सरकार। पर्यटन से राज्य में मिल रहे हैं आर्थिक प्रगति को पंख। उत्तराखंड के सीएम तक पहुंच रही जनता की आवाज। उत्तराखंड में बढ़ता निवेश बन रहा है विकास का मुख्य आधार। राज्य की जनता की सुनी मन की बात मिलने जा रहा है राज्य को मजबूत भू कानून का आधार। उत्तराखंड के वीर सैनिकों का हो रहा है सम्मान। प्रदेश में भ्रष्टाचार पर की बड़ी चोट। सुखी, समृद्ध, खुशहाली की तरफ लगातार है बढ़ना। जन जन का है सपना, आगे बढ़ता रहे उत्तराखंड अपना। अंधेरों को उजालों से मिटाया है, सड़कों को मंजिल से मिलाया है। उत्तराखंड का कोना कोना उन्नत हमने बनाया है। जन जन का जीवन खुशियों से सजाएंगे। उत्तराखंड को सर्वश्रेष्ठ हम बनाएंगे। एक ही लक्ष्य, एक ही सपना, करे उन्नति उत्तराखंड अपना। रेल दौड़ेगी हर शहर गांव, उत्तराखंड को जोड़ेगी उड़ान योजना। मुफ्त 3 गैस सिलेंडर से राहत दिलाएंगे। जन जन का जीवन खुशियों से सजाएंगे। उत्तराखंड को सर्वश्रेष्ठ हम बनाएंगे। विकल्प रहित संकल्प के साथ उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड में आम जनता का जीवन सरल बनाने के लिए अनेकों योजनाओं का शुभारंभ किया गया। 4 धाम यात्रा मार्ग में बेहतर अवस्थापना विकास और उत्तराखंड सरकार के कुशल यात्रा प्रबंधन से इस वर्ष 35 लाख से अधिक श्रद्धालु 4 धाम के दर्शन कर चुके हैं। क्योंकि आवागमन बना आसान, साथ ही वर्ष 2025 तक उत्तराखंड को आदर्श राज्य बनाने के लिए अनेकों कार्य किए जा रहे हैं। एक ही लक्ष्य, एक ही सपना, सर्वश्रेष्ठ बने उत्तराखंड अपना। ओकाई इलेक्ट्रिक स्कूटर लेकर आए हैं लकी ओए लकी ऑफर। स्क्रैच करो कूपन और जीतो निश्चित इनाम। कार, लैपटॉप, एलईडी टीवी, स्मार्टफोन, माइक्रोवेव, सिल्वर कॉइन और कैश ही कैश। तो कूपन स्क्रैच करो। अब ओकाया फास्ट F2B ई स्कूटर